हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में बात की थी और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल एंड देयर यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। वन शॉट में पूरे इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेटल क्या होता है। तो मेटल कोई भी चीज़ जो गुड कंडक्टर हो, किसके लिए? हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और उनकी दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। क्या? पहला वो मैलिएबल होना चाहिए, दूसरा डक्टाइल होना चाहिए। ठीक है। मैलिएबल का मतलब वो उन्हें हम पीट करके पतली सी शीट में बना सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम पीट करके एक पतली शीट बना सकते हैं। और वो डक्टाइल होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मोस्ट मैलिएबल मेटल हैं और दे आर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स आल्सो। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के हम लोग पतले पतले वायर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें पीट करके हम लोग पतले पतले वायर बना सकते हैं। सो दे आर दी मोस्ट मैलिएबल एंड बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय द कॉपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि बेस्ट मेटल कौन सा है हीट के कंडक्शन के लिए, तो सबसे पहले सिल्वर है। ठीक है, सबसे पहले सिल्वर है और फिर सिल्वर के बाद कॉपर है। ठीक है, सिल्वर के बाद कॉपर है। अगला पॉइंट है हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ देम। आप लोगों ने घर में देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें हीट अच्छे से पास हो जाती है, अच्छे से ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए हम लोग घर में जो बर्तन यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम की होती है या फिर कॉपर की बनी हुई होती है। मरकरी जो होती है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, अगर हम लोग मरकरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगी। एंड जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर के होते हैं। देखो, जो भी फर्स्ट डे का मेटल होगा या फिर सेकंड डे ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट या फिर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, ये पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं हमें। ठीक है, +1 शो करेंगे या फिर ये हमें +2 की वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट के मेटल हमेशा +1 की शो करेंगे और ग्रुप के एलिमेंट हमेशा +2 की शो करेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम लोग इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सोडियम का आप लोग एक ब्लॉक लीजिए और उसको आप लोग कैंची से अगर कट करोगे या फिर चाकू से कट करोगे ना, तो वो कट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। सेम हो जाता है पोटेशियम के लिए भी। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। याद रखेंगे कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। बट जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब कि वो दोनों नेचर शो करता है, या फिर वो एसिडिक नेचर शो कर सकता है या फिर वो बेसिक नेचर शो कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के नेचर शो कर सकते हैं। कौन कौन? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हम बात करेंगे एल्कली मेटल एंड देयर कंपाउंड्स की। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। मेटल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर एल्कली मेटल्स। दिस ग्रुप लाइज इन द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये एस ब्लॉक में लाई करते हैं। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल चेक करो तो बिल्कुल जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको दो ग्रुप देखने को मिलता है। तो पहला ग्रुप जो होता है वो आपका एल्कली मेटल होता है, दूसरा आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। of the element, as all alkaline metal have their outermost electron in an s orbital। क्योंकि देखो ये s ब्लॉक में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो इनका outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, ठीक है, वो हमेशा s ऑर्बिटल में पड़ता है। इसीलिए इनको हम लोग s ब्लॉक में रखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम ये एल्कली मेटल एग्जाम्पल है। आप लोग इसको याद कर सकते हो कैसे? हलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को छोड़ दो, उसको हो जाएगा ली ना करे रब से फरियाद। ये हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, हलीना करे रब से फरियाद। एंड दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन एंड लिक्विड पैराफिन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्शन ऑफ द एयर। देखो, अगर हम इन मेटल्स को नॉर्मल एयर में छोड़ देंगे ना, तो या फिर इनमें ये खराब हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन के कारण पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे, या फिर इनमें आग लग जाएगी। ठीक है, ये बर्न हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दो, अगर आप लोग सोडियम को हवा में डायरेक्ट लेकर के आओ तो क्या होता है? सोडियम जलने लगता है। इसीलिए हम लोग सोडियम को या फिर पैराफिन वैक्स में, ठीक है, देखो लिक्विड पैराफिन मतलब कि ये वैक्स है, लिक्विड पैराफिन को वैक्स भी कहते हैं, या फिर आप इसको वैक्स में स्टोर करके रखो, या फिर आप लोग इसे केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखो। ठीक है, तो हम बात करेंगे कुछ नॉर्मल के कंपाउंड्स की। तो सबसे पहला हमारा सोडियम क्लोराइड। देखो, सोडियम क्लोराइड को नॉर्मल टेबल सॉल्ट, जो हम लोग घर में नमक यूज़ करते हैं,
वो सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। जब हम लोग कास्टिक सोडा को बनाते हैं, कास्टिक सोडा को हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग ऑफ द आइस फ्रॉम द रोड। नाउ इट इज CaCl2 एंड MgCl2 आर ऑल्सो यूज्ड ऑन दिस पर्पज। मान लीजिए कि नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जो वहाँ पे रोड्स वगैरह बने हुए होते हैं, उन रोड्स पे बर्फ़ की एक लेयर जम जाती है, ठीक है, बर्फ़ की लेयर जम जाती है। तो उन बर्फ़ की लेयर को हटाने के लिए, रोड से उन बर्फ़ जो जमे हुई बर्फ़ है उनको हटाने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड को उस पर डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ होता है वो वहाँ पे हल्का पड़ जाता है और फिर उसको हम लोग मशीन के थ्रू वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन आजकल हम लोग कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का भी यूज़ करने लगे हुए हैं, ठीक है। CaCl2 एंड MgCl2 का भी यूज़ करने लगे हैं इसी पर्पज़ के लिए। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बॉक्साइट मटेरियल की रिफाइनिंग में। किसके? बॉक्साइट मटेरियल की रिफाइनिंग में। और इसको सोप में भी यूज़ किया जा सकता है, डाई में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज़ में भी इसे यूज़ किया जाता है। अगला हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसको वूल वॉशिंग, मतलब कि अगर आपके घर में ऊनी कपड़े हैं तो ऊनी कपड़े को धुलने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, NaHCO3। फार्मूला क्या है इसका? NaHCO3, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। और इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर कहीं आग लगी हुई है तो आग को बुझाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि जहाँ पे आग लगी हुई होती है, ठीक है, जहाँ पे भी आग लगी हुई होती है, ये उसके चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर की कवरिंग बना देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेयर की कवरिंग बन गई तब ऑक्सीजन इसके अंदर जा नहीं पाता है। जब ऑक्सीजन जा नहीं पाता है तो वहाँ पे कोई बर्निंग प्रोसेस नहीं होता। देखो, ऑक्सीजन जहाँ भी जाता है वहाँ पे वो आग लगाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का काम ही है आग लगाना। जहाँ भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरीके से आग को बुझाने में हेल्प करता है। अगला है हमारा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसको हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम लोग हार्ड वाटर में डाल देते हैं तो ये हार्ड वाटर को हमें सॉफ्ट वाटर बना करके दे देता है। मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज फ्यूजन मिक्सचर। इसे फ्यूजन मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। किसे? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और पोटेशियम कार्बोनेट को हम लोग फ्यूजन मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा सोडियम सल्फेट, जिसको ग्लोबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो यूज होता है वो परगेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। इट इज़ कॉमनली नोन एज हाइपो एंड यूज्ड इन फोटोग्राफी ऑफ फिक्सिंग एजेंट, ठीक है। इसको कॉमन नेम, मतलब हाइपो इसका कॉमन नेम है, और ये फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है एज अ फिक्सिंग एजेंट। अगला है हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट, जिसको पर्ल ऐश के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली नोन एज कास्टिंग पोटाश, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट सोप और एक्वा सॉल्यूशन। अगर इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग पानी में घोल देते हैं, H2O में घोल देते हैं, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को पोटैश आई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटैश आई। अगला हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यूज्ड इन स्पेस कैप्सूल्स, सबमरीन्स और ब्रीदिंग मास्क एज इट रिमूव्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, स्पेस कैप्सूल क्या होता है कि एक चैम्बर नुमा बना होता है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से कुछ पोजीशन होते हैं जिसमें आदमी जो होता है वो लेटता है, ठीक है। आदमी लेट करके ट्रैवल करता है, स्पेस में ट्रैवल करता है। तो जाहिर सी बात है यार, अगर आदमी सोया हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा रिस्पायरेशन के थ्रू, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। सबमरीन्स में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ब्रीदिंग मास्क, जो हम लोग मास्क लगाते हैं, उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे हटाने के लिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल मास्क नहीं, क्योंकि नॉर्मल मास्क में तो आपके वो कपड़े लगे हुए होते हैं और बाकी चीज़ें लगी होती हैं। बट जो लोग किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, माइन में काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो मास्क दिया जाता है वो चारकोल मास्क होता है, उसके अंदर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अल्कलाइन
अर्थ मेटल एंड देयर कंपाउंड्स की। तो एल्कलाइन देखो, ग्रुप 1 जो था हमारा वो एल्कली मेटल था और ग्रुप 2 हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल आर 6 एलिमेंट्स इन कॉलम 2, या फिर इसे देखो पहले कॉलम कहा जाता था बट अब इसे ग्रुप में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसे हम लोग ग्रुप के नाम से आते हैं, ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एग्जाम्पल है इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसका आप लोग ट्रिक याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो या फिर ये याद कर लो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। आप दोनों तरीके से याद, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए वो बेटर है। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे आर शाइनी, सिल्वरी वाइट, समवॉट रिएक्टिव मेटल एट सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ए के साथ, ठीक है। हम इसको फर्स्ट ए से रिलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ए की तरह इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ये चमकीले होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं और ये कुछ रिएक्टिव होते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, इसको एंटा एसिड की तरह यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब अगर आपको एसिडिटी हुई हो तो आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर लेते हैं तो वो एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है किसके, कैल्शियम क्लोराइड के, सीमेंट के और ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में ये हेल्प करता है, इसको यूज़ किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। द कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 लेवल ऑफ हाइड्रेशन। पहला है हमारा एनहाइड्रस स्टेट, मिनरल नाम इसका एनहाइड्राइट होता है और फार्मूला होता है इसका CaSO4। दूसरा होता है डाईहाइड्रेट, मिनरल नेम इसका जिप्सम होता है। इसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जिप्सम में पानी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम में देखो ये रहा CaSO4.H2O का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसके बाद हमारा है हेमीहाइड्रेट विद फार्मूला। देखो हेमीहाइड्रेट का हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पानी के 0.5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 0.5 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा CaSO4.H2O का होल ब्रैकेट 0.5। उसके बाद अगर जिप्सम से आप पानी को निकाल देते हो, ठीक है, अगर जिप्सम पानी को लूज कर देता है तो फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, जिसको POP के नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक वाइट पाउडर होता है जो हार्ड हो जाता है ऑन कांटेक्ट विद वाटर। देखो पानी तो ऑलरेडी निकल चुका है इसमें से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, लेकिन आप जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को डालते हो ये हार्ड हो जाना चालू हो जाता है और फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्टैचूज़ की मैन्युफैक्चरिंग में। कोई मूर्ति बनानी होगी हमें या फिर किसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना हो गया तो उसमें हम लोग POP का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स और उनके यूजेस की। तो सबसे पहला मेटल है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ओर को बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है, ठीक। जहाँ से एल्यूमिनियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे ओर कहते हैं और उस ओर को बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि जमीन में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है कि धरती के अंदर ये तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। इसको हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी खाना बनाने वाले बर्तन हो गए उनमें इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगला है हमारा अमोनल। अमोनल क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम पाउडर का और अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर का और अमोनियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है उसे अमोनल कहते हैं और इसे एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि डायनामाइट बनाने में या फिर किसी टाइप के और एक्सप्लोसिव बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा टिन। इसका जो ओर है वो कैसेराइट है, ठीक है। कैसेराइट से हम लोग टिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाइट टिन इनटू ग्रे टिन इज नोन एज डिजीज और टिन प्लेग। वाइट टिन को ग्रे टिन में बदलने के प्रोसेस को हम लोग डिजीज़ कहते हैं या फिर इसी को हम लोग टिन प्लेग कहते हैं। यूजिंग प्लेटिंग ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। मान लो हमारे पास आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है, और हमें इसको ऐसी जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे कंटिन्यूसली पानी रहता है, ठीक है, या फिर मॉइस्चर बना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं ताकि ये इसमें जो आयरन है उसमें रस्टिंग ना हो। और
टिन अमलगम जो होता है उसको यूज़ किया जाता है मिरर की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। टिन के अमलगम को हम लोग यूज़ करते हैं मिरर की मैन्युफैक्चरिंग में। अगला हमारा मेटल है लेड, जिसका सिंबल है Pb। इसका जो मेन ओर होता है वो होता है ग्लेना, ठीक है, गलेना। इससे हम लोग लेड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यूज़ किया जाता है इसका प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में थ्रू चैम्बर प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम चैम्बर प्रोसेस होता है, जिससे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेड। लेड एसीटेट को हम लोग शुगर ऑफ लेड के नाम से भी जानते हैं। लेड एसीटेट को शुगर ऑफ लेड के नाम से भी जाना जाता है। अगला मेटल है हमारा जिंक। इट इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द आयरन। देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसा ही सेम होता है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सेम तरीके से हम लोग जिंक मेटल का यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए, और ये भी क्या करता है, आयरन की रस्टिंग से बचाता है। जिंक सल्फाइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सरे स्क्रीन, ठीक है। जो एक्सरे स्क्रीन बनती है उसमें भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है, ठीक है। देखो जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्या होती है ना, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करती है, इसीलिए जो एक्सरे की स्क्रीन होती है आप लोग देखते हो, जो आप लोग एक्सरे देखते हो उस पर जब लाइट पड़ती है फिर वो ग्लो करती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जिंक सल्फाइड का यूज़ करते हैं। जिंक ऑक्साइड जो होता है उसको फिलोसफर वुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिंक सल्फाइड को फिलोसफर वुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा मरकरी। आप लोग जानते ही हो कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है वो मरकरी होती है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इट फॉर्म्स अलॉय विद ऑल द अदर एक्सेप्ट आयरन एंड प्लेटिनम। ये सभी मेटल्स के साथ अलॉय बनाता है, दो को छोड़ करके, किसको, आयरन और प्लेटिनम को छोड़ करके बाकी सबके साथ ये अलॉय बनाता है। अगला मेटल है हमारा निकल। ये सिल्वरी वाइट होता है और सॉफ्ट मेटल होता है, और इसको हम लोग एनोड की तरह यूज़ कर सकते हैं एडिसन बैटरीज में। जो एडिसन बैटरीज आती हैं उनमें हम लोग इसे एनोड की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा लोहा, आयरन, सिंबल है Fe। एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको हेमेटाइट ओर से, और ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता इसकी रिएक्टिविटी के कारण। मतलब ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ठीक है। फेरिक क्लोराइड, इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग स्टाइपिक टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द कट। मान लो अगर आपको कहीं पे चोट लग गई, खून बह रहा है, तो वहाँ पे आप लोग फेरिक क्लोराइड का यूज़ करो, वहाँ से खून जो है वो बंद हो जाएगा। अगला हमारा फेरस सल्फेट। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्लू ब्लैक इंक बनाने के लिए। क्या, ब्लू ब्लैक इंक बनाने के लिए हम लोग फेरस सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, FeSO4, ठीक है। अगला हमारा स्टेनलेस स्टील। देखो स्टेनलेस स्टील कोई स्टील नहीं होती है, ठीक है, ये अलॉय होता है, मिक्सचर होता है दो तीन लोगों का। क्या क्या, आयरन का, क्रोमियम का, निकेल का, ठीक है, आयरन का, क्रोमियम का और निकेल का, ठीक है। ये इनका अलॉय होता है और इनको हम लोग यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट एंड यूटेंसिल्स। और इसका स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाने के लिए, गाड़ियों के पार्ट बनाने के लिए, पुर्जे बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। तो हमने करीब 20 मिनट के अंदर ही अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया था। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।